बिना अधिकारियों के चल रहा विद्युत विभाग उपखंड कोच। अधिकारियों एवं जिम्मेदारों के लापरवाही के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था हुई राम भरोसे। सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा है पालन। मनमाने तरीके से बढ़ाए जाते हैं बिजली बिल। फरियादी काटते रहते हैं कार्यालय के चक्कर, नहीं होती है सुनवाई। वर्तमान समय में कोरोना संकट और भीषण गर्मी दोनों के बीच पिस रहे आम आदमी की सहनशीलता धीरे धीरे जवाब देने लगी है। विद्युत विभाग के हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ वाली कहावत सही होती नजर आई। आज जब हिंदुस्तानी 24 की टीम विद्युत विभाग उपखंड कोच पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर अजीब लगा। वहां पर ना तो कार्यालय का नाम लिखा और न ही कोई उपखंड या बिजली विभाग होने का बोर्ड। बाहर से पता ही नहीं लगा सकते कि विद्युत आपूर्ति कार्यालय है या कुछ और। सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं, जहां लोगों को कोरोना और संक्रमण की जानकारी देने वाला कोई नहीं था और शायद विभाग और उसके कर्मचारियों की जिम्मेदारी तो बिल्कुल ही ना हो। वहीं मौजूद पवन नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता होने पर फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, फिर चाहे तार टूटे या फॉल्ट हो जाए या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, किंतु फ़ोन नहीं उठता है। कार्यालय के अंदर दलालों का जमावड़ा बराबर लगा रहता है, या यूँ कहें कि कमियां छुपाने के लिए दलाल बंधे हुए हैं। इस संबंध में जब उपखंड अधिकारी गौरव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अधिक लोड होने से विद्युत सप्लाई में परेशानी आ रही है, जिससे बार बार कटौती करनी पड़ रही है, किंतु बड़े लोड को कम करने वाली समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं गया। कार्यालय के नाम के संबंध में बताया कि काम चल रहा है और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जबकि असल बात तो ये है कि कार्यालय के नामकरण को लेकर मीडिया ने कई बार चेताया, किंतु विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागे तब कुछ हो पाए। कई गांवों में 250 से 300 रुपये लेकर मीटर तो लगाए गए, किंतु कनेक्शन के नाम पर मात्र खाना पूर्ति हुई, जिस बारे में उन्होंने बताया कि कार्यवाही चल रही है। फिलहाल कुछ समय पूर्व आए नव उपखंड प्रभारी विद्युत विभाग कोच की चरमराई विद्युत व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और खराब हो गई है। संजय गोस्वामी। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं उपखंड अधिकारी विद्युत कोच में कार्यरत हूँ सर। जी आपके यहाँ जी लाइट का सिस्टम चल रहा है कि कहीं बार बार जाती है कि बार बार आती है, क्या कोई इसमें असुविधा क्यों हो रही है सर जी गर्मी के माहौल में? मेन कारण इस समय फ़िलहाल तो ओवरलोडिंग का है। फ़िलहाल तो इस समय जो है एक तो गहन गर्मी पड़ रही है, उसके अलावा कुछ फीडर्स हमारे ऐसे हैं जैसे भगत सिंह है, तो वो ओवरलोड के कारण लोकल फॉल्ट्स बार बार होते हैं, तो वो मतलब ज़रूरी होता है कि उन लोकल फॉल्ट्स को अटेंड कराना, नहीं तो समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब मेजर फॉल्ट में बदल सकता है वो जगह। अच्छा, और सुनने में आया है कि जैसे कि आपके यहाँ से कोई मैसेज वगैरह आते हैं वो तो ठीक है, जो आपने बताया था कि लोग कह रहे थे कि जब से आपने चार्ज लिया है चेकिंग अभियान बराबर चला रहे हैं, क्या इसी तरीके से चलेगा चेकिंग अभियान जो अभी चल रहा है? चेकिंग अभियान अभी तो बराबर चलेगा, अभी इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसमें ये है कि थोड़ा प्रशासन स्तर से हमें फिलहाल, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है इस समय, तो जो फील्ड रिलेटेड एक्टिविटी है हम उतना मतलब नहीं कर सकते बिना प्रशासन की मंजूरी के, तो उसके लिए उसके बारे में भी एसडीएम साहब से बात करी जाती है, प्रशासन से भी इसके बारे में परमिशन मांगी गई है। लेकिन अभी क्योंकि अपना कोच जो काफ़ी कोरोना के मामले में काफ़ी केसेस बढ़े थे बीच में कुछ समय तक, तो उस कारण से भी फिलहाल चेकिंग अभियान नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें परमिशन मिल जाएगी फिर से चेकिंग अभियान चलना शुरू हो जाएगा। सर जैसे कि जब कहीं तार टूट जाता है, किसी प्रकार फॉल्ट होता है और आपके यहाँ अधिकारियों को कॉल किया जाता है, फ़ोन लगाया जाता है, तो फ़ोन नहीं रिसीव नहीं होता है,
और यदि उसी समय कोई घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर थोपी जाए? जिम्मेदारी देखिए, इस समय एक तो गर्मी का माहौल है, तो इस समय इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं बिजली घर लेवल पे या मेरे स्तर पे भी, तो दिन के करीब 200 से 250 कॉल आते हैं। अब उसमें से सारे कॉल अटेंड करके उसके साथ में ऑफिस में भी कार्य रहते हैं या अन्य कोई कार्य भी होते हैं, तो उसके कारण फील्ड की भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हमें करनी होती है। यदि कोई उनमें से आवश्यक कॉल हुआ या किसी प्रकार की उसमें कोई परेशानी होती है, यह तो हम नहीं जानते हैं मान लो कौन आवश्यक कौन नहीं, लेकिन मान लो कोई आवश्यक हुआ और तो वो रिसीव ना हो पाए तो जी, इसमें ये है ना कि उसमें अपने मतलब थोड़ा अपने विवेक से काम ले उपभोक्ता के पहले सबसे पहले आपका ये कॉल होना चाहिए कि हम लाइनमैन को मिलाएं। सबसे पहले जो आपके लोकल हैं, आपको पहचानते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें मिलाया जाए। फिर आप बिजली घर स्तर पे बात करिए, क्योंकि अगर कोई सप्लाई में फॉल्ट होता भी है तो सारी कंट्रोलिंग बिजली घर से ही होती है। उसमें अगर सपोज करिए मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं कॉल करके उन्हीं को बोलूँगा। एट दी एंड बिजली घर से ही कोई काम होना है। हाँ, उसके संबंध में अगर कोई समस्या है आपकी कि आप जानना चाहते हैं, मतलब कोई इस तरह की कोई समस्या है कि हाँ बिजली घर से फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा है या कोई समस्या, तो उसके बारे में समय समय पर मैं इन लोगों को निर्देशित कर देते रहता हूँ, संबंधित एसएसओ को, संबंधित लाइनमैनों को, कि आप टाइम से रहें। लेकिन थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा मतलब इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि थोड़ा व्यवहारिक कम रह जाता है वो जो, तो थोड़ा व्यवहारिक कम रह जाता है वो जो है। इस कारण से अब जितना होता है मैक्सिमम प्रयास करते हैं। बाकी भगत सिंह नगर फीडर पे ही मैक्सिमम समस्या है, तो उसका कारण भी आप जानते हैं। अच्छा, और जो गांव में देखने को मिल रहा है कि जैसे कि दीवारों में मीटर लगे हुए हैं और अभी वहाँ पर कनेक्शन नहीं है और केवल मीटर के लगा दिए गए, इनका क्या सजेशन है आपके पास? इनमें ये है कि इनमें देखिए चार्ज कराए जा रहे हैं, ये अभियान चला के करे जाएंगे ये वाले जो मीटर। जैसे कुछ कनेक्शन जो ठेकेदारों के दिए गए हैं जी, तो इसमें दोनों स्तर से होता है, मतलब कुछ गड़बड़ी ठेकेदारों की तरफ से करी जाती है, कुछ जो है मतलब कंज्यूमर की तरफ से भी होती है इसमें। तो कंज्यूमर को इसका बिल देना होगा क्योंकि लाइट के जल नहीं रही है लाइट? ऐसा नहीं है, अब आप भी जानते हैं इस समय में मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे बिना बिजली के कोई रह रहा हो, तो मतलब उपभोक्ता का ये तो है। मीटर क्या खरीद के लगा देते हैं जनता के आदमी? क्या नहीं, कैसे जी, ये मीटर दीवार में लगे हुए हैं, लगे तो आपके विभाग से ही है, तो क्या मीटर का कोई रेशियो नहीं है कि अगर मीटर लगाया तो आपकी तो नज़र में होगा मीटर लगा होना चाहिए? अगर कटिया से लाइट जल रही है वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर कटिया जल रही है आप पकड़ते हो उनके खिलाफ FIR भी करते हैं। तो ये मीटर का क्या रेशियो है कि जो मीटर लगा देते हैं 200-300 रुपये ले जाके और घर से फ्री हो जाते हैं? तो इस संबंध में जितनी शिकायतें मेरे पास आती हैं उनका तो निस्तारण कराया जाता है कि किसी व्यक्ति को कनेक्शन देने में दिए गए या कोई भी है, कुछ बदमाशी करी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, तो वो तो उनकी पनिशमेंट होती है तुरंत जो है, या वापस तुरंत कराए जाते हैं। तो इस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होती है इस पर। कोई भी अगर एप्लीकेशन आती है इसके संबंध में, अगर कोई आदमी लिखित में या मौखिक रूप से शिकायत करता है आगे, तो संबंधित पे कार्रवाई होती है इसमें कोई सर, जैसा कि एक बार कल देखा गया था कि अपने यहाँ उपखंड में किसी प्रकार कोई बोर्ड नहीं है सूचना कि यह कार्यालय के विद्युत विभाग का है या किसी प्रकार विद्यालय चल रहा है या कौन सा कार्यालय, तो इसके लिए व्यक्ति भटकना पड़ता है। मान लीजिए जो जानता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानता है वो कहाँ जाए? नहीं, बहुत फेमस जगह ऐसा नहीं है। चंदकुआ मस्जिद पे अगर आप किसी से ही पूछेंगे SDO ऑफिस कहाँ पर है, तो यहाँ इतनी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे एक बार लिखवाने की थोड़ी दिक्कत है, वो भी लिखवा दिया जाएगा जल्दी। क्योंकि पहले भी इस सवाल को रखा गया था, तब यही कहा गया था लगभग 3-4 महीने पहले कि काम चल रहा है, तो लगभग यह काम कब तक चलेगा और कब पूर्ण होगा? ये तो काम करा दिया जाएगा। अभी इसमें थोड़ा ये है कि अपने स्तर से अनुमोदन की ज़रूरत होती है, मतलब वो होने के बाद लगता है।